सिमिलर ट्राइंगल्स में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 6.3 और उस पे और थोड़ी गहरी चर्चा और कुछ और सवाल देखेंगे और उसके साथ ही हम ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी क्लासेस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव रखी गई हैं सो दैट यू कैन यूज़ दिस क्लासेस एज ब्रिजिंग कोर्स बिफोर गोइंग क्लास 11th। तो देखते हैं 6.3 एक्सरसाइज के पहले एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्वेशन है, देखें इसको आप। एन इंटरेस्टिंग पैटर्न जो हमने अभी पढ़ा है मेन चैप्टर में, उसी में हमने देखा था एग्जाम्पल 6 में। गिवन दैट ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी एंड वी हैव प्रूव दैट एंगल्स ए एंड सी आर इक्वल, एंगल बी एंड डी आर इक्वल, एंगल ए और सी दोनों एक्स एक्स वैल्यू के हैं और एंगल बी और डी दोनों वाई वाई से मार्क किए हुए हैं, विच इन टर्न प्रूव्स दैट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये कैसे होता है ये हम सर्किल्स वाले चैप्टर में समझेंगे। हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और जब इस तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल बराबर होते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ये एग्जाम्पल 6 से निकली हुई एक बात है, जो एक पैटर्न हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और है। व्हेन AO इंटू CO इज इक्वल टू BO इंटू DO इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AO इंटू CO यानी डायगोनल्स के पार्ट्स के प्रोडक्ट अगर बराबर हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 92 में देखा हमने। एंड व्हेन AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, अर्थात डायगोनल्स के रेशियोज बराबर हैं, पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स के रेशियो बराबर हैं, देन इट इज ए ट्रेपीजियम। ये हमने क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 6.2 में देखा था, अब इसको मार्क कर लें। तो एक यूनिफिकेशन है, एक यूजफुल ऑब्जर्वेशन है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो उनके पार्ट्स के जब प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, और जब उनके रेशियोज बराबर होते हैं तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है। इसी बात को ऐसे कहा जा सकता है। A useful observation you should remember: cyclic quadrilateral when products of parts of diagonals are equal, and trapezium when ratios of parts of diagonals are equal। आपको पैटर्न्स देखने के लिए प्रेरित करना और इनेबल करना इस चैनल का एक उद्देश्य है, एक एजेंडा है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था, तो ये बातें बार बार आती जाएंगी और आप पैटर्न्स देखें ताकि चीज़ों को बेहतर यूनिफिकेशन के ज़रिए याद रख सकें। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा है कि उनके डायगोनल्स के रेशियो बराबर हैं तो वो ट्रेपीजियम हो जाएगा, और अगर उनके प्रोडक्ट बराबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ट्रेपीजियम वाला प्रूफ आप देख चुके हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे जब सर्किल वाला चैप्टर करेंगे तब, जो कि जल्दी ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. Using similarity criteria for two triangles, show that OA by OB is equal to OC by OD. हमने क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2 में इसी चीज़ को दूसरी थ्योरम से किया था, 6.1 एंड 6.2 के थ्योरम्स के एप्लीकेशन से किया था। यहाँ पर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को इन्वोक करेंगे और इसी क्वेश्चन को फिर से प्रूव करेंगे। दिया है कि ये एक ट्रेपीजियम है, समलंब है ABCD, जिसमें AB और CD आर ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, और डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट O है। वी हैव टू प्रूव दैट OA बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD। OA बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD, या यूँ कहें कि OA इंटू OC इज इक्वल टू OD इंटू OB, वही बात जो भी ऊपर आई थी। अब ट्राइंगल OAB और OAB और OCD में देखें, X आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स क्योंकि AB पैरेलल लाइन्स हैं और BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है, AC भी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो X इक्वल ऑल्टरनेट एंगल हो गए, Y भी इक्वल ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब यहाँ से दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलैरिटी लग जाएगी बाई AA रूल, एंड देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, OA बाई OC is equal to OB by OD, which gives you OA by OB is equal to OC by OD. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर 636 क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 and 2 are equal. Show that triangle PQS and TQ are the bigger triangle and the triangle PQS are similar. Note in triangle PQR opposite angles are equal. PQR में देखें आप एंगल Q और R बराबर हैं, इसलिए वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है, जिसके चलते PQ is equal to PR, which is a key observation to begin with. गिवन कंडीशन में क्यू एस क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर दिया है, तो आप पी आर की जगह पी क्यू लिख दें तो आ जाएगा क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी। अब यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की झलक दिखनी चाहिए। अब अगर 1 माइनस कर दें इस इक्वेशन से दोनों साइड से तो आ जाएगा क्यू आर माइनस क्यू एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी माइनस क्यू पी बाई क्यू पी एंड क्यू आर माइनस क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, क्यू आर माइनस क्यू एस इज एस आर एंड क्यू टी माइनस क्यू पी इज इक्वल टू पी टी। मिल जाएगा एस आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू पी टी बाई क्यू पी, या फिर क्यू एस बाई एस आर क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू क्यू पी बाई पी टी। नाउ यू कैन गेट थ्योरम 6.2 से PS is parallel to TR. PS is parallel to TR in triangle QTR. जब भी ऐसा होता है तो ये लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स बिकम्स पैरेलल टू द बेस। और एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जब किसी ट्राइंगल में जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो हमको एक छोटा ट्राइंगल देती है जो पेरेंट ट्राइंगल के सिमिलर होता है, ये हम देख चुके हैं। We know that a line parallel to base creates smaller triangle similar to parent triangle by A rule. Corresponding angle बराबर हो जाते हैं तो एंगल रूल से सिमिलैरिटी डिड्यूस हो जाती है। ये आप ऐसे सीधे याद रखिए, जब भी कभी किसी ट्राइंगल में एस पी और आर टी पैरेलल होंगे तो ट्राइंगल क्यू एस पी एंड क्यू आर टी आर सिमिलर। मतलब किसी भी ट्राइंगल में आप एक लाइन खींचें जो किसी भी साइड के पैरेलल हो, तो जो छोटा ट्राइंगल प्राप्त होगा वो पेरेंट ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ये आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। एट दिस स्टेज वी हैव डिस्कस्ड एनफ अबाउट द एंगल रूल। क्वेश्चन नंबर 5 है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, मैंने इसको एक्स एक्स मार्क कर रखा है। शो दैट आर पी क्यू द पेरेंट ट्राइंगल इज सिमिलर टू आर टी एस। आपने इस तरह अगर एंगल बराबर काट बनाती हुई लाइन खींची तो जो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक छोटा ट्राइंगल वो पेरेंट ट्राइंगल के सिमिलर होगा। देखो अगर टी और क्यू बराबर होते एंगल और एस और पी बराबर होते तब तो ये लाइन पैरेलल हो जाती, बट यहाँ पे कुछ अलग तरह से लाइन खींची है एस एंड टी आर पॉइंट्स सो दैट एंगल दिस एंगल आर टी एस इज इक्वल टू क्यू पी आर। अब आपको प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटी के लिए हम एंगल रूल का इस्तेमाल करेंगे। नोट दैट इन दीज टू ट्राइंगल्स एक्स एक्स आर इक्वल गिवन इक्वल एंगल्स। एंगल आर इज कॉमन टू बोथ हेंस इक्वल। एंगल आर इस छोटे ट्राइंगल का भी एक एंगल है और आर इस पेरेंट ट्राइंगल का भी एक एंगल है, तो नेचुरली वो तो बराबर होगा खुद के। हेंस सिमिलैरिटी इज डिड्यूस बाई एंगल रूल। दो एंगल इक्वल होना ही काफ़ी होता है सिमिलैरिटी के लिए, और ज़्यादा कोई आपको चीज़ नहीं प्रूव करनी होती, केवल दो एंगल्स की क्वालिटी से सिमिलैरिटी कंफर्म हो जाती है। इस प्रकार ये छोटा ट्राइंगल आर पी क्यू आर टी एस इस पेरेंट ट्राइंगल आर पी क्यू के सिमिलर हो जाता है। मोर एनालिसिस। एडिशनली इफ टी एस इज पैरेलल टू क्यू पी, मान लो अगर ये टी एस क्यू पी या बेस के पैरेलल हो जाए, देन रिकॉल एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 83, वी गेट दैट पी क्यू आर विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस तरह क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए चले तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ उनसे कुछ एडिशनल लर्निंग्स भी ले सकते हैं, एडिशनल टेक अवेज भी ले सकते हैं अगर आप होलिस्टिकली आपस में क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ संभव होता है बाकी क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन को रिलेट करता चलूँगा
This is more analysis. Now DIY question. If angles x is equal to y और z, ट्राइंगल में एक लाइन खींची है जो डॉटेड लाइन है, तो एंगल x अगर y के बराबर हो जाता है और या z के बराबर हो जाता है, x या तो y के बराबर हो जाए या z के बराबर हो जाए, तो दोनों ही दशाओं में छोटा ट्राइंगल इस पेरेंट ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा. नेस्टेड ट्राइंगल्स इन डायग्राम्स आर सिमिलर. ट्रू फॉल्स. देखो अब अगर x y के बराबर हो गया तो ये लाइन तो पैरेलल हो जाएगी बेस के करस्पॉन्डिंग एंगल से, और पैरेलल लाइन से हमको सिमिलर ट्राइंगल्स मिलते हैं. और x अगर z के बराबर हो गया तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है, इस फैशन में अगर एंगल्स बराबर होते तब भी हमको दो सिमिलर ट्राइंगल मिलते हैं जो कि नेस्टेड होते हैं. दिस इज अ ट्रू फॉल्स. डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 देखते हैं. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इन दिस फिगर इफ ट्राइंगल ए बी इज ABE एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये सिमिलर जो होता है ये सिंबल कॉन्ग्रुएंस का है. ध्यान से देखें, ABE जो साइड का ट्राइंगल है और ACD आर कॉन्ग्रुएंट, शो दैट ADE इज सिमिलर टू द पेरेंट ट्राइंगल ABC. अब ध्यान से देखें, बाय गिवन कॉन्ग्रुएंस AD इज इक्वल टू AE. CPCT रूल याद कीजिए क्लास 9 का. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. AD इज इक्वल टू AE हो गया, AB इज इक्वल टू AC हो गया. देयरफॉर AB माइनस AD इज इक्वल टू AC माइनस AE. AB माइनस AD होता है BD और AC माइनस AE होता है EC. तो वी गेट BD इज इक्वल टू EC. नाउ AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. क्लियरली AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, क्योंकि ADE AE के बराबर है और DB EC के बराबर है. तो जब न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स बराबर हैं तो फ्रैक्शन भी बराबर हो जाएगी. वी गेट दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, विच इज अ की रिजल्ट. देन बाई थ्योरम 6.2 वी गेट दैट line DE is parallel to BC which implies required similarity. जैसे ही एक लाइन आपने ऐसी देखी जो ट्राइंगल के बेस के पैरेलल है, तो छोटा वाला ट्राइंगल बड़े पेरेंट ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता है. ये हम कर चुके हैं. हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन. प्रूव दैट nested isosceles triangles 2 or more having same apex are similar. nested का मतलब होता है उनके एपिकल एंगल बराबर हो गए, एपेक्स एंगल बराबर हो जाएंगे और उनके बेसिस दे विल हैव टू बी पैरेलल टू ईच अदर. ये आपको रिड्यूस करना है. प्रूव दैट नेस्टेड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स 2 और मोर हैविंग सेम एपेक्स आर सिमिलर. बड़ा ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, छोटा भी आइसोसेलेस है और ये दोनों नेस्टेड हैं जिनमें सेम एपेक्स है. तो प्रूव करना इस तरह के दो ही नहीं, कितने भी हों, 4, 5, 100, 200 हो जाए, वो सभी आपस में सिमिलर होंगे. हिंट है रूल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. ये आप खुद से अटेम्प्ट करें. प्रूव दैट नेस्टेड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स 2 और मोर हैविंग सेम एपेक्स आर सिमिलर. हिंट रूल SAS शुड बी अप्लाइड. क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में है फिगर 638 में ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल intersect each other at point P, then show that these following pairs of triangles are similar. AEP is similar to CDP, ABD similar to CBE, AEP is similar to ADB, ADB. ठीक है, देखते हैं एक एक करके देखते हैं. Similarity of triangles AEP and CDP. पहला पार्ट है AEP एंड CDP. ध्यान से देखें, ट्राइंगल AEP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज CE या PE इज एन ऑल्टीट्यूड. लाइकवाइज ट्राइंगल CPD इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज PD इज एन ऑल्टीट्यूड. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री एंगल तो बराबर आ ही जाएगा. साथ ही आप देखें यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल DPC एंड EPA. तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो गए करस्पॉन्डिंगली, तो एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. हेंस प्रूव्ड. आपको यहाँ पे
गौर से देखना होगा कि कौन कौन से दो एंगल आप क्लेवरली इक्वेट होते हुए देख सकते हैं। 90 डिग्री एंगल बनेगा, कभी कभी वर्टिकली ऑपोजिट बनेगा, कभी पैरेलल लाइन आएगी तो अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, कभी नेस्टेड ट्रायंगल है तो एक एंगल कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार आपको दो एंगल्स की क्वालिटी ढूंढनी है, चित्र में ऑब्जर्व करना है। इसीलिए सवाल हल करने से पहले डायग्राम को 1 मिनट गौर से देखें बिना कुछ किए, तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्वेशन आपके बढ़ते जाएंगे। सवाल नंबर 2 पार्ट है इसका, ट्राइंगल ए डी बी एंड सी बी ई की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। ए बी डी एंड सी बी ई। ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी बी ई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और दोनों में एंगल बी कॉमन है क्योंकि दे बोथ कैरी कंटेन द एपेक्स बी, वर्टेक्स बी दोनों में कॉमन है, तो एंगल बी कॉमन हो गया। दो एंगल इक्वल होते ही बाय एंगल रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हेंस प्रूव्ड। पार्ट 3 ए ई पी एंड ए डी बी। अब ये ए ई पी और ए डी बी कैसे सिमिलर होगा, देखें। अगेन ए ई पी और ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और एंगल ए इन दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन, देन सिमिलैरिटी बाय एंगल रूल इज कंफर्म्ड, हेंस प्रूव्ड। चौथा आप खुद से कर लें, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। एक पैलोग्राम है ABCD जिसकी साइड AD को बढ़ाया है, AD को बढ़ाया है, और E is a point on side AD when produced and BE intersect CD at F। रैंडमली आपने AD को आगे बढ़ा दिया, कोई पॉइंट E लिया, उससे B को मिलाया, लाइन BE साइड CD को F पे काटती है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABE बड़ा वाला इज सिमिलर टू CFB छोटा वाला। ये आपको प्रूव करना है। देखते हैं प्रूफ। नोट इन ट्राइंगल ABE एंड CFB। ABE और CFB में x आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन्स हैं जहाँ पे x और x बराबर आ जाएगा क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल BE है, BC और AD एरो लगे हुए हैं, पैरेलल हो गई। y आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लास 9th वाली बातें रिवाइज करें, याद करें और उसको पढ़ते भी रहें, क्योंकि कक्षा 10 के बाद यदि आपको मैथमेटिक्स वाला ग्रुप लेना है 11th में, तो कक्षा 9 की नॉलेज बहुत काम आएगी, उसे छोड़ ना दें। अपने 10th के बोर्ड्स के साथ साथ कक्षा 9 की बातों को भी रिवाइज करते चलें, याद रखें, ये बार बार इनका आवाहन किया जाएगा। दो एंगल बराबर आ गए। अब दो एंगल बराबर आते ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल रूल। ऑल्सो नोट दैट ट्राइंगल CFB एंड ट्राइंगल DFE, CFB एंड DFE are also similar. Then triangle ABE and DFE are similar as FD is parallel to BA. Then triangle ABE and CFB are similar as similarity is a transitive relation. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने दो ट्राइंगल दिखा दिए जो किसी एक ट्राइंगल के सिमिलर हैं। ट्राइंगल CFB भी DEF के सिमिलर है और ABE भी DEF के सिमिलर है, तो कॉन्ग्रुएंस की तरह है। इसको भी ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है, जो कक्षा 11 में आएगा, या शायद किसी ने पढ़ रखा हो तो वो समझ जाएगा इस ऑल्टरनेट मेथड में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। कि ट्राइंगल CFB DFE के पैरेलल के सिमिलर है और बड़ा वाला ट्राइंगल भी DFE के सिमिलर है, क्योंकि ये लाइंस BA और FD पैरेलल हैं। तो हेंस सिमिलैरिटी इज डिड्यूस फ्रॉम ट्रांजिटिव रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रांजिटिविटी ऑफ सिमिलैरिटी। आप इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें एडवांस बात मैंने कही है जो कक्षा 11 में क्लियर होगी, बट हाँ एक अच्छा एक तरीका है करने का।
Question number 9. ABC and AMP are two right angle triangles, angled right angle at B and M respectively. Prove that ABC is similar to AMP. कुछ ऐसा नेस्टेड सा फिगर बनाया है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका कॉमन एपेक्स A है. क्लियरली दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री एंगल भी बराबर है और एंगल A इज कॉमन. बहुत क्लियर है. ये अभी ऊपर वाले सवाल में भी हमने एक पैटर्न देखा था, यहां पे ऐसा कुछ यहां भी था. एंगल B कॉमन हो रहा था और 90 डिग्री एंगल बन रहे थे. तो जब भी इस फैशन में दो ट्राइंगल्स आएंगे जो 90 डिग्री वाले हों, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो वो बड़ी आसानी से सिमिलर प्रूव किए जा सकते हैं बिकॉज दे बोथ हैव 90 डिग्री एंगल एंड एंगल A इज कॉमन. सिमिलैरिटी बाय AA रूल इज कन्फर्म्ड. ओके, CAPA ब्रैकेट लिखा है CA एंड PA and BCMP are pairs of corresponding sides facing equal angles, hence are in same ratio. ठीक है, कोई नई बात नहीं है. corresponding sides are in same ratio. CA सामने है 90 डिग्री के, तो उधर PA सामने है 90 डिग्री के. इधर BC सामने है एंगल A के, उधर MP सामने है एंगल A के. CAPA and BCMP are pairs of corresponding sides facing equal angles, hence are in same ratio. More to observe. आप और ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में. ट्राइंगल DMC एंड DBP आर सिमिलर. DMC एंड DBP आर सिमिलर. 90 डिग्री एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है. ट्राइंगल DMC एंड ABC आर सिमिलर. DMC एंड ABC भी सिमिलर है क्योंकि नेस्टेड है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वर्टेक्स C कॉमन है, एंगल C कॉमन है. ट्राइंगल्स DBP एंड AMP आर ऑल्सो सिमिलर. DBP एंड AMP भी सिमिलर है सेम लॉजिक से. तो ऑल फोर ट्राइंगल्स सीन इन दिस डायग्राम्स आर म्यूचुअली सिमिलर. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा एक डायग्राम दे देंगे तो ट्रू फॉल्स रहेगा कि इस डायग्राम में दिख रहे सभी ट्राइंगल्स म्यूचुअली सिमिलर हैं. आपको ट्राइंगल्स खुद से पहले काउंट करने हैं और उनकी सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें, 2 पेरेंट ट्राइंगल और 2 छोटे ट्राइंगल. तो चारों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं. दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ऐसा एक डायग्राम होगा जिसमें कोई नंबरिंग या नेमिंग नहीं होगी. कहा जाएगा प्रूव दैट ऑल द ट्राइंगल्स सीन इन दिस डायग्राम आर म्यूचुअली सिमिलर. दिस कैन बी गुड क्वेश्चन. आगे आते हैं. ट्रू फॉल्स. In a right angle triangle, any line which is perpendicular to a side creates a smaller triangle similar to parent triangle. धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न. In a right angle triangle, any line which is perpendicular to a side creates a smaller triangle similar to parent triangle. राइट एंगल ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन खींचिए जो किसी भी एक साइड के परपेंडिकुलर हो जाए, किसी भी एक साइड के, चाहे वो साइड बेस हो, हाइट हो या हाइपोटेन्यूज हो. तो हमको निश्चित रूप से जो छोटा ट्राइंगल मिलता है वो पेरेंट ट्राइंगल के सिमिलर होता है. प्रूव दैट. पिछले सवालों को मैंने घुमा के लिखा है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. दूसरा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर और पैरेलल टू अ साइड क्रिएट्स अ स्मॉलर ट्राइंगल सिमिलर टू द पेरेंट ट्राइंगल. वही बात घुमा के लिखी है. कोई लाइन अगर किसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो वो निश्चित रूप से एक छोटा सिमिलर ट्राइंगल जनरेट करेगी जो नेस्टेड होगा. और परपेंडिकुलर वाला सवाल तो ऊपर ही है, सवाल नंबर 1 है जिसको मैंने 2 में समावेश कर दिया है इसका. ये ट्रू फॉल्स हैं. पिछले ही सवालों को मैंने रिक्रिएट किया है, थोड़ा सा ट्रिकी किया है, लैंग्वेज को घुमाया है. हम ये बात देख चुके हैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो भाषाओं में आपको उलझाते हैं. वहाँ पे आपकी गणित की परख तो बाद में होती है, पहले भाषा की समझ देखी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो लैंग्वेज को इग्नोर ना करें. मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, लॉजिक को समझना और भाषा के खेल से भी जूझना गणित का एक रूप है, एक चुनौती है. सवाल नंबर 10. CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and EGF in these two triangles such that D and H lie on sides AB and FE. Show that ABC, if ABC and FEG are similar, then show that CD by GH is equal to AC by FG and these
triangles, smaller triangles are correspondingly similar. प्रूव करना है कि अगर एंगल बाइसेक्टर, दो सिमिलर ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर भी उसी रेशियो में होते हैं जिन रेशियो में उनकी साइड्स होती हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि मीडियंस का भी यही हश्र होता है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके मीडियंस का अनुपात भी साइड्स के रेशियो में हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी वही आता है जो साइड्स का रेशियो आता है। शायद हम एक पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, यस, एंड इसको हम यूनिफाई करके समझेंगे अगली कक्षा में। फिलहाल देखते हैं इस सवाल को। फॉर ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, यही इस सवाल का पूरा सारांश है। आप ये नामों को हटा दें और फिनोमेना पर गौर करें। फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड। यही आपको प्रूव करना है। हाँ, प्रूफ देखते हैं। नोट दैट इन ट्राइंगल CDB एंड GHE एंगल्स CBD एंड GEH आर इक्वल ड्यू टू गिवन सिमिलैरिटी। चूंकि पेरेंट ट्राइंगल तो सिमिलर है ही, तो एंगल B और E बराबर हो जाएगा। B कहें या CBD कहें, E कहें या GHE कहें, GEH कहें, आर इक्वल। एंगल BCD and EGH are also equal because they are half of equal angles. एंगल C और G तो बराबर ही है, तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। तो एंगल BCD एंड EGH आर इक्वल। तो एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल CDB और GHE विल बी सिमिलर। इसी तरह आप दूसरा वाला हाफ भी प्रूव कर सकते हैं। ट्राइंगल DAC और HFG भी इसी लॉजिक से प्रूव हो जाएगा। ओके, इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग 6.3 एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करें और इस डिटेल डिस्कशन को बार बार देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस क्लास इज़